एक समय की बात है। गौतम बुद्ध वृक्ष की छाया में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तब भगवान बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में सुंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कोयले का व्यापार करता था। शुरुआत में सुंदर गांव के नज़दीक एक बड़े कोयला व्यापारी से थोड़ा कोयला खरीदता और वापस आकर अपने गांव में लोगों के घर घर जाकर वह कोयला बेचा करता था। गांव में कोई दुकान ना होने के कारण सभी लोग सुंदर से कोयला खरीद लेते थे, जिससे सुंदर को थोड़ा मुनाफा हो जाता था। अगले दिन भी सुंदर ने यही किया। इस बार सुंदर ने पिछले दिन से ज़्यादा कोयला खरीदा और दोबारा गांव में बेचने चला गया। प्रतिदिन सुंदर अपने मूल पैसों के साथ साथ मुनाफों के पैसों का भी कोयला खरीदता रहा। इस तरह काम करते करते सुंदर को 1 साल बीत चुका था और सुंदर ने अपने गांव में ही एक बड़ी दुकान खोल ली और काम करने के लिए कुछ लोगों को भी उसने महीने के वेतन पर रख लिया। सुंदर अब सीधा शहर से कोयला बुलवाता था और आसपास के छोटे व्यापारियों को उचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध करवाता था। सुंदर के काम ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। सुंदर का काम बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा था। सुंदर अब सुंदर सेठ बन चुका था। एक दिन पास ही के गांव का एक आदमी सुंदर की दुकान पर कोयला खरीदने के लिए आया और उसने यह भी बताया कि उसके गांव का एक बहुत बड़ा सेठ, जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है और उसकी सारी धन दौलत ऐसी ही रखी रह गई, उसकी ज़िंदगी बचाने के काम तक ना आ सकी। इतना बोलकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया, लेकिन सुंदर उसकी बात से गंभीर चिंतित हो गया। अब सुंदर को भी उसकी मौत का डर सताने लगा। दिन रात सुंदर केवल एक ही बात सोचता रहता कि मेरी भी मौत आएगी और मुझे ले जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं छूट जाएगा, मेरी सारी धन दौलत किसी काम की नहीं रह जाएगी। सुंदर बड़ा परेशान हो गया। हफ्ते से ज़्यादा हो गया वह अपनी दुकान भी नहीं जा रहा था। दिन रात चिंता करने से अब वह बीमार सा होने लगा। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। सुंदर केवल अपनी मृत्यु के बारे में ही सोच रहा था और किसी चीज़ में सुंदर का मन नहीं लग पा रहा था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन एक साधु महात्मा गांव में आए। उन्हें जब सुंदर की स्थिति के बारे में पता चला तो वह सुंदर को देखने के लिए उसके घर पर गए। सुंदर ने साधु के पैर पकड़ लिए और अपनी सारी स्थिति और डर के बारे में साधु को बताया। साधु ने सुंदर की स्थिति देखकर सुंदर को एक सुझाव दिया और सुंदर से यह कहा कि मौत तो ज़िंदगी का सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। इससे डर कर ज़िंदगी को बर्बाद नहीं किया जा सकता। जब भी तुम्हें अब डर सताए तब अपने आप से केवल यह एक बात कहना, मौत ज़िंदगी का सच है, लेकिन जब तक मैं जीऊँगा अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीऊँगा। सुंदर ने साधु की बात मानी। अब जब भी सुंदर को डर सताता तो वह साधु की बात को दोहराता कि मौत तो ज़िंदगी का सच है, लेकिन जब तक मैं जीऊँगा अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीऊँगा। इस बात ने सुंदर की ज़िंदगी में काफ़ी गहरा प्रभाव डाला और वह सकारात्मक विचारों के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने लगा। सुंदर अब दोबारा पहले जैसा हो गया था और अब तो वह ज़रूरतमंदों की मदद भी करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस समय जो होना है वह होकर रहेगा। किसी भी वजह से हमें अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, केवल अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा होने पर किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके मन में एक संतुष्टि का भाव हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।